हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। तो आज हम कोड BAS 102 एंड BAS 202 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि 5 यूनिट है हमारे पास और अब टाइम बचा है हमारे पास 4 दिन। तो हम सारा कुछ सिलेबस खत्म नहीं कर सकते 4 रातों में, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास सिलेबस और दिन कम बचे हैं। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारे पास? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड ऑर्डर। इसमें हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूल्स जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ। इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना भी सीखेंगे हम, और ये सारा कुछ वीडियो अपलोडेड है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? लिक्विड क्रिस्टल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड है लिक्विड क्रिस्टल। तो सबसे पहले तुम्हें टाइप देखने, फिर कुछ जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट होती हैं लिक्विड क्रिस्टल की, वो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि एक 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम्हें सारा कुछ लिखना पड़ेगा कि लिक्विड क्रिस्टल है क्या, कितने पार्ट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तब तुम्हें पूरे 7 नंबर मिलेंगे। बात करते हैं हम ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस में। ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस में देखो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, और वो भी किससे आता है? स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन से। स्ट्रक्चर पूछ लेता है कभी कभी, एक बार दोनों के स्ट्रक्चर देख के चले जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नैनो मटेरियल्स में। नैनो मटेरियल्स इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए, एक बार ये देख लेना, कार्बन नैनो ट्यूब CNT, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है, हर बार पूछा है, और इसके एक बार एप्लीकेशंस देख लेना, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे पास, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी। एक इन्वायरमेंट इंपैक्ट, क्योंकि आज के टाइम पे हम सारा कुछ किधर से रिलेट कर रहे हैं? ग्रीनरी से। ग्रीन केमिस्ट्री चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना यूनिट 2। यूनिट 2 हमारे पास कौन सी है? यूनिट 2 है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट्री आइडिया होनी चाहिए हमारे पास, EM वेव्स क्या होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, और जो मेनली हमें 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से आनी चाहिए हमारे पास, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं बट सजेस्ट करूंगा तुमको IR भी कर लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री देखो बहुत बड़ी ब्रांच है, तुम इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते कि एक छोटा टॉपिक पढ़ लिया तो तुम्हें कर लिया कि हो जाएगा, बट सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल पता होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होना चाहिए, सारा कुछ वेल कनेक्टेड होता है इसमें। तो स्टीरियो के लिए तुम ऑप्टिकल आइसोमर्स देख लेना, हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देख लेना, और ट्राई करना कि बेसिक सा पूरा देख लेना इसमें जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री में दिया है। एक जो इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्वेश्चन इसी से आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यूनिट 3, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिट 3। यूनिट 3 हमारे है क्या? यूनिट 3 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इस चीज का तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटरीज में हमारे पास क्या हो जाता है। बैटरीज में हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, और हमारे पास क्लासिफिकेशन कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 2 नंबर पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, ठीक। बात करते हैं कोरेजन। कोरेजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास हो जाता है टाइप्स ऑफ कोरेजन, कॉज ऑफ कोरेजन, कोरेजन प्रिवेंशन, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ कोरेजन, इशू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन एंड केमिकल, ये तुम्हारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सीमेंट और केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीमेंट, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट, मैन्युफैक्चरिंग, हार्डनिंग, और हमारे पास
प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसी से बनता है, ठीक है, सीमेंट और जिप्सम मिक्स करके ही तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की अपनी। यूनिट 4 हमारे पास है वाटर टेक्नोलॉजी। वाटर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, बॉयलर ट्यूब के बारे में हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। फिर टेक्निक्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है लाइम सोडा, जियोलाइट। अगर मैं कहूं तो आयन एक्सचेंज रफली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार देख लेना, अच्छे से ना है तब भी चलेगा, बट एक बार देख लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, ये तुम्हारे पास वाटर टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं फ्यूल एंड कंबशन। फ्यूल कंबशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे पास डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कि तुम्हारे पास एक गुड फ्यूल क्या होता है वो तुम्हें आना चाहिए। और डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉब कैलोरीमीटर, तुम्हें बॉब कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू निकालना आना चाहिए। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, ठीक, थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन। फिर बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है हमारे पास? यूनिट 5 में हमारे पास मटेरियल केमिस्ट्री। मटेरियल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में सभी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ मोटा मोटा देखा जाए ना, पूरा पॉलीमर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्लासिफिकेशन, पोलिमराइजेशन प्रोसेस, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ब्लेंड भी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कंडक्टिंग्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बात करूँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तुम यहाँ पे डिसाइड करना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास हो गया डेक्ट्रॉन और नायलॉन, बूना एन, बूना एस, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और इसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक, बात करते हैं ओएमसी। ओएमसी को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीओसी, जनरल मेथड एंड प्रिपरेशंस। इसके एप्लीकेशंस देख लेना, और हमारे पास एप्लीकेशन किसके देना है? केवल दो हमें पास रिएजेंट हैं, एक इग्नाल रिएजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है LiAlH4। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेबस रहने वाला है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। ठीक, इसको हम अच्छे से करेंगे। इतना करने के बाद मैं तुमको प्रोवाइड कराऊंगा 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस होंगे ना, जो खुद एनालाइज करूंगा तुम्हारे प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर से। सबके पेपर उसी से आते हैं, तुम्हारे हो, मेरे हो, बीएससी के हो, इंजीनियरिंग के हो यहाँ। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है, आराम से पढ़ना है, इतना देखना है और कवर कर देना है सारा सिलेबस तुम्हें। ठीक है, जो भी कुछ होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, टेंशन नहीं लेनी। बाय बाय।